नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो नवोदय विद्यालय 2023 की जो भी तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो आप हमारे साथ लगातार 3 महीने बने रहिए। जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में हम हिंदी, रीजनिंग और गणित सभी को सॉल्व करेंगे और सभी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न वो भी सॉल्व हम लोग करेंगे। तो एक नई शुरुआत है। अगर आप 3 महीने लगातार हमारे साथ रहते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इस एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गद्यांश नंबर 3। 2 गद्यांश को हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है, ये गद्यांश 3 है। तो गद्यांश 3 में क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले गद्यांश को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन देखिए, ताकि जब भी हम लोग कुछ गद्यांश में पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए और उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ निकल जाए। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक यूनानी सैनिक ट्राई की जनता को घेरे रहे। ठीक है, कितने वर्षों तक यूनानी जो सैनिक है वह जो ट्राई एक जगह है वहाँ की जनता को घेरे रहा। ठीक है। दूसरा, कौन थे वे जो अपने बाल बच्चों से दूर युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने डटे रहे। यानी वह कौन सा था, यूनानी था कि ट्रायवासी था जो अपने बाल बच्चों से दूर था। तीसरा क्वेश्चन है, क्या देखकर ट्रायवासी को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो ये मतलब ट्रायवासी है ना, किस चीज़ को देख करके आश्चर्य में पड़ गए। फिर चौथा क्वेश्चन है, ट्राय वाले हर्ष से क्यों उछल पड़े। ठीक है। तो इसका भी उत्तर इसी में होगा कि ट्राय वाले के साथ ऐसा क्या हुआ कि वे लोग खुशी से उछल पड़े। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का था, कितने वर्षों तक यूनानी सैनिक ट्राय की जनता को घेरे रहे। आइए देखते हैं इसका। देखिए यहाँ इस तरह धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए, है ना। इस तरह धीरे धीरे कितने वर्ष बीत गए, 10 वर्ष। तो पहला क्वेश्चन था कि कितने वर्षों तक यूनानी सैनिक ट्राय की जनता को घेरे रहे। तो 10 वर्ष बीत गया, मतलब कि 10 वर्षों तक उन लोग क्या किया होगा, उसको घेरे रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन था, कौन थे वे जो अपने बाल बच्चों से दूर युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने डटे रहे। अब यहाँ देखिए, साल 6 महीने नहीं 10-10 वर्ष तक आक्रमणकारी नगर को घेरे पड़े रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, सोचो तो। ट्राय की जनता को 10 वर्षों में कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे। पर जिन्हें देश प्यारा है, देश की स्वतंत्रता प्यारी है, वो इस प्रकार के कष्टों से नहीं घबराते। उधर यूनानियों के कष्टों का क्या कहना है, ये सब था ट्रायवासियों के कष्टों का। और इधर क्या है, यूनानियों के कष्टों का क्या कहना है। तो पूरे 10 वर्ष अपने बाल बच्चों से दूर रहे। तो अपने बाल बच्चों से दूर कौन रहा, यूनानी लोग। अपने बाल बच्चों से दूर कौन रहा, यूनानी लोग। तो दूसरा क्वेश्चन था कि कौन थे वे जो अपने बाल बच्चों से दूर युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने डटे रहे। तो यूनानी होगा। कौन होगा, यूनानी। ठीक है। तीसरा क्या देखकर ट्रायवासी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। बाल बच्चों से दूर युद्ध क्षेत्र में शत्रु के सामने डटे रहना क्या कम साहस की बात है। पर जिन्हें अपने अपमान का बदला लेना हो, उन्हें ऐसा ही संकल्प करना पड़ता है। उनके लिए ऐसे कष्ट उठाना साधारण सी बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन ट्राय वालों ने देखा कि यूनानी सैनिक अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं। ट्राय वालों ने क्या देखा कि यूनानी सैनिक अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं। ठीक है। तो क्या देखकर ट्रायवासी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उखाड़ रहे, यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। देखिए, ट्रायवासी के आश्चर्य का ठिकाना क्यों नहीं रहा, क्योंकि यूनानी सैनिक अपने तंबुओं को उखाड़ रहे थे। तो जिस भी ऑप्शन में ये हमारा है वही हमारा सही उत्तर होगा। तो यूनानी सैनिकों का तंबुओं को उखाड़ना, ये वाला जो पूरा है ये क्या कहलाए, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि ट्रायवासी हर्ष से क्यों उछल पड़े, है ना। ट्रायवासी हर्ष से उछल पड़ा क्यों, यहाँ आगे इसका आंसर मिलेगा। कष्ट साधारण सी बात है। एक दिन ट्राय वालों ने देखा कि यूनानी सैनिक अपने तंबुओं को उखाड़ रहे हैं। यह देख उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब यूनानी सैनिक जहाज़ों में बैठ गए और
जहाज़ों के लंगर उठा दिए, तब ट्रॉय वाले हर्ष से उछल पड़े। हर्ष से उछल पड़ा क्यों, खुशी से क्यों उछल पड़ा? क्योंकि यूनानी सैनिक जहाज़ों में बैठ गए और जहाज़ों के लंगर उठा दिए गए, मतलब अब वे जाने की तैयारी कर दिए। तो यही ऑप्शन होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो यूनानी सैनिक जहाज़ों में बैठ गए थे तथा जहाज़ों के लंगर उठा दिए थे। इसका मतलब है कि अब यूनानी सैनिक ट्रॉयवासी के क्षेत्र में नहीं रहेंगे, वे अपने देश वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग गद्यांश नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया है। तो गद्यांश को सॉल्व करने का ये एक बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लाइन बाय लाइन गद्यांश को पढ़ते जाइए और फिर यहाँ देखिए कि आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का आंसर कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो कैसा लगा यह गद्यांश और इसके प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे चौथे गद्यांश के साथ। जितने भी गद्यांश उपहार गाइड के, ठीक है, सभी गद्यांशों को हम लोग इस जनवरी के माह में ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद जो गद्यांश नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे गए हैं उन गद्यांश को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं लगातार 3 महीने तो आपके एग्ज़ाम निकालने के चांसेस बन जाते हैं। थैंक यू आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।